हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम मैथ पेडागोजी का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हासिल का लगा या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रीधर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हासिल का लगा या हाथ का लगा संप्रत्यय श्रीधर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि कई सारे उदाहरणों से बच्चों को समझाया जाता है, उसके बाद एक नियम निकल आता है, तो वो होगा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने, मॉरिसन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मॉरिसन ने इकाई उपागम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, तीनों सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग अपने दिमाग में ब्रेल बनाए होंगे, तो यहाँ पे तो तीनों में ब्रेल दिया है। अब आप लोग सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है। तो हमें सिर्फ ब्रेल बस नहीं याद करना, बल्कि हमें ध्यान देना है कि लुई ब्रेल ने किया था ब्रेल लिपि का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, गणित कोई खिलौना तो है नहीं कि उनको लुभाएंगे, तो ये होगा नहीं। बी, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, मतलब बालकों को विषय से हटकर दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जानकारी तो हम विषय से संबंधित ही देते हैं। सी नंबर, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। डी, बालकों के मनोरंजन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बालकों में रुचि जागृत करने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें सीखने में आनंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है? गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, भाषा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणित विषय एक ऐसा विषय है जिससे चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण, ये सब क्षमताएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो सभी के लिए मान्य होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, यह तर्क पर आधारित होते हैं, यह परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। उपर्युक्त सभी, अब इसमें कई लोग इसका आंसर उपर्युक्त सभी भी लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गणितीय जो निष्कर्ष होते हैं वे तर्क पर आधारित होते हैं, इसीलिए वे सर्वमान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया बेकन द्वारा, सोल्टन द्वारा, कामेर द्वारा, ब्लूम द्वारा। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी, बीज गणित। सबसे प्राचीन गणित की जो शाखा है वह है सांख्यिकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्यवस्तु से संबंधित विधि, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह होती है जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक समूह को कैसे संभालना चाहिए?
गणित की एक कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को बच्चों को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। बी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। सी, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। डी, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगर हम एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रख देंगे तो वह उसी क्षमता में सीमित रह जाएंगे, वह कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। अगर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे और उनके लिए सीखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक ने बच्चों को फार्मूला तो बताया नहीं, उन्होंने एक शीट वितरित की जिसमें समकोण वाले 4 त्रिभुज थे। बच्चों से उनके बीच में संबंध खोजने के लिए कहा गया, तो ये होगा आगमन विधि। ऐसा परिवेश बनाया गया है जिसे बच्चे उससे सूत्र खुद निकाल लें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? यहाँ पे पूछा है नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना। गणितीय भाषा का विकास ये तो होना चाहिए और गणित से तर्क कौशल का भी विकास होता है और गणितीय अवधारणाओं को समझना भी चाहिए। इसमें पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देता है तो वह होशियार ही है, मतलब उसे सब चीज़ समझ में आ ही रही हैं, सारी अवधारणाएं उसे समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब बच्चे को सारी अवधारणाएं समझ में आ जाएं, भले ही वो सटीक आंसर ना दे पाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंक आपको पता है ये वाले होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, ये सभी रोमन अंक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते। रोमन अंकों में अगर कोई संख्या लिखी होती है तो उसका स्थानीय मान निकालना नहीं जा सकता। इन अंकों का उपयोग गणना करना, इसलिए इन अंकों के उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों से संख्याएं तो लिखी जा सकती हैं लेकिन इनके उपयोग से गणना करना मुश्किल होता है और इनका स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बच्चे को अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भाषा के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? चित्र बनाकर बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग। सबसे पहले अनुभव प्रदान करना, देखते हैं किसमें है, 3, 4, 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना। इसमें बोला है कौन सा कारण नहीं माना जा सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भेद। ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई लड़की है इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता।
बल्कि ये तीनों कारण हैं, जबकि लैंगिक भेद कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। बी टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। सी संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। डी टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। दृष्टिबाधितों के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जा सकता है वह टेलर का गिनतारा हो गया, कंप्यूटर हो गया और जियो बोर्ड हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? चौपड़, प्रतिरूप, कोण, सममिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौपड़, प्रतिरूप, सममिति। ये तीनों ही प्राथमिक स्तर पर होते हैं। किताबों में, पाठ्य वस्तु में इन तीनों का प्रयोग होता है, जबकि कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता। बच्चों को कोण प्राथमिक स्तर में नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा। यहाँ पे क्या बोला है? वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तो वास्तविक जिंदगी से संबंध बनेगा, सर्वेक्षण करेंगे तो भी बनेगा, परियोजना करेंगे तो भी बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मौखिक परीक्षा लेंगे बच्चों की तो उससे गणित का वास्तविक जिंदगी से संबंध नहीं बनेगा। उन्हें जो आता होगा वो बोल देंगे, हो गया, ये नहीं होगा। सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। जांच सूची से भी हम उनकी वास्तविक ज़िंदगी से नहीं जोड़ सकते उसे, ये भी नहीं होगा। इसमें भी जांच सूची है, ये भी नहीं होगा। मौखिक परीक्षा भी है इसमें, ये तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये तो है। बी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। सी गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये भी है। हर जगह बार बार ये कहा जाता है कि विषय वस्तु को बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ना, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना, उनके परिवेश से जोड़ना। डी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, ये भी होगा। समस्या समाधान करने और समस्या को प्रस्तुत करने के कौशलों का विकास करना, ये भी है गणित का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित का यह उद्देश्य नहीं कि बच्चे उच्चतर पढ़ाई और अमूर्त पढ़ाई करें, बल्कि ये तीनों ही गणित के उद्देश्य हैं। आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिख के सेंड करें, जिससे आपको इससे रिलेटेड सारे PDF प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।